माई सेल्फ यश। सो मेरा आज से ये नई सीरीज शुरू करने का जो प्लान है वो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं उन बच्चों की हेल्प करूँगा जिन्हें कंप्यूटर एप्लीकेशन से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें जावा में सिंपल प्रोग्राम बनाने नहीं आते हैं जबकि वो 10th में आ चुके होते हैं। ठीक है, बस दिक्कत ये है कि उन्हें अच्छे से ध्यान नहीं दिया होता है, उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती या उनके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो वीक रह जाते हैं। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं उन बच्चों की हेल्प करूं और उन बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपनी वीडियो में कवर करूं। ठीक है, 1 बाय 1। और मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि अगर आपने मेरे कंटेंट को और अगर आपने मेरे वीडियोज़ को अच्छे से पढ़ लिया तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर में आपके 100% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पेपर में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको लगना पड़ेगा जो बचे हुए 2 से 3 महीने हैं उनमें आपको अच्छे से जो मेरी वीडियोज़ हैं, जो मैं आपको कंटेंट दूँगा, जो मैं आपको क्वेश्चंस दूँगा, उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, बाकी बात रही कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं। जैसे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो किसी नंबर के डिजिट्स को नहीं निकाल पाते हैं, किसी नंबर के डिजिट्स को निकाल के उसका सम नहीं कर पाते हैं, किसी नंबर को रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको मैं 1 बाय 1 करके अपने वीडियोस में कवर करूँगा, अपने कंटेंट में कवर करूँगा और आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन और बेसिक से उठा के आपको समझाऊंगा। स्टार्टिंग में था फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज एक्सट्रैक्टिंग डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर। सी किसी भी नंबर की डिजिट्स को निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है वाइल लूप को यूज़ करना। ठीक है, जो वाइल लूप होता है उसका जो मेथड होता है वो सबसे आसान होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं INT n इक्वल्स टू 1 2 3। हमने एक नंबर ले लिया 1 2 3। ठीक, अब क्या करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आप इस नंबर के सारे डिजिट्स को निकाल के प्रिंट करके दिखा दो। ठीक है, मुझे आप इस नंबर के सारे डिजिट्स को निकाल के प्रिंट करके दिखा दो। तो वो आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले INT टेम्परेरी, हम सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम से, जिसमें हम n की वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके बाद हम साथ ही में हम लोग एक डिजिट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, साथ ही में हम लोग एक डिजिट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लोग इसी में वाइल लूप चलाएंगे, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक टेम्प 0 नहीं होता तब तक हमारा लूप चलेगा। फिर उसके बाद ओपन ब्रेसेस, उसके बाद क्या होगा, डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10। ठीक है, डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10। उसके बाद 10 इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10। ठीक है, टेम्प मॉड 10, या आप चाहो तो इसको पहले ना लिख के टेम्प मॉड 10। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिजिट प्लस डिजिट। यहाँ पे अपने लूप को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉजिक है, एक पीस ऑफ कोड है। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी नंबर की डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ट्राई रन करके बताता हूँ। देखिए हमारा n में क्या आया है, 1 2 3 आया है, n में हमारा 1 2 3 आया है, 123 नंबर हमारा सेव हुआ है इसमें। टेंथ में क्या आएगा, टेंथ में 1 2 3 आएगा। ठीक है, डिजिट हमारा 0 पे इनिशियलाइज है। उसके बाद क्या होगा, वाइल 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका ही मतलब होगा वाइल 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये कंडीशन हमारी जो है ये ट्रू है। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, आगे क्या होगा, डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10। सॉरी यहाँ पे डिजिट होगा हमें से। उसके बाद क्या होगा, डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10। क्या होगा कि हम लोग इसमें 1 2 3 को 10 से
मॉडुलस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर देंगे, मतलब 1 2 3 मॉड 10। तो जो मॉडुलस फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग जो ऑपरेटर से हम लोग कहते हैं मॉड ऑपरेटर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारे नंबर को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा होता है उसको देना, ठीक है। जो नंबर को डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर आ रहा होता है उसको देना, ऐसा काम होता है। तो अगर हम लोग 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो 3 आएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे ओवरऑल ऑपरेशन वैल्यू हो जाएगी। तो डिजिट में क्या स्टोर हो गया, 3, मतलब हमारे नंबर का पहला डिजिट, हमारे नंबर का पहला डिजिट आ गया, डिजिट नाम की वेरिएबल को स्टोर हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग उसको 10 नाम की वेरिएबल से उसको शॉर्ट कर देंगे, मतलब जब अगली बार हमारा लूप चलेगा तो हम भी चाहेंगे ना कि हमको 3 वापस मिले, हम भी चाहेंगे कि हमको 2 मिले, उसके बाद हमको 1 मिले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को छोटा करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट डिजिट पे पहुंच पाएँ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर है जिसको हम यहाँ पे चेक करते हैं और जिसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10 से डिवाइड करने में क्या होगा, जो नंबर है छोटा हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 10 1 2 3, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्वोशिएंट है वो 12 हो गया, जो क्वोशिएंट है वो 12 हो गया। और डिवीजन ऑपरेटर का जो आंसर आता है वो क्या आता है, 12, जो डिवीजन ऑपरेटर है उसका आंसर क्या आता है, क्वोशिएंट आता है। तो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट क्या है, 12 है। तो 10th में हमारा नया वैल्यू है वो क्या होगा, 12 हो गया। 10th में जो हमारी नई वैल्यू है वो 12 हो गई, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, जो सिस्टम का आउट ऑफ प्रिंट का स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, जो हमारा पहला डिजिट आया निकल के 3 उसको प्रिंट कर देगा। मतलब हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होगी, जो हमारी आउटपुट की स्क्रीन होगी उस पर डिजिट 3 प्रिंट हो जाएगा, डिजिट 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट लूप प्रिंट चलेगा, ये लूप प्रिंट चलेगा। 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 12 हो गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 12 का कंपैरिजन होगा 0 से। जब 12 का कंपैरिजन होगा 0 से, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब 12 के बराबर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या होगा, डिजिट में 12 नॉट 10 आएगा, डिजिट में 12 नॉट 10 आएगा। और 12 नॉट 10 क्या देगा, जब 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो जो हमारा डिजिट में हमारा जो डेटा आएगा वो 2 होगा, ठीक है। तो डिजिट में हमारी जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। उसके बाद जो 10th वेरिएबल है वो क्या करेगा, हमारे नंबर को और छोटा कर देगा। मतलब हमारा जो नंबर था 1 2 3 से हमको 3 मिल गया, 2 भी मिल गया हमको। अब हमको जो हमारा लास्ट डिजिट है हमको 1 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने नंबर को और छोटा कर देंगे। तो उसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, फिर से उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 12 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब 12 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। और सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट डिजिट प्लस डिजिट, मतलब वो हमारा जो नेक्स्ट डिजिट था 2 उसको प्रिंट कर देगा। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, डिजिट इक्वल टू, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा लूप फिर चलेगा, जो हमारी 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 का कंपेरिजन होगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है। फिर चलेगा डिजिट इक्वल्स टू 1 मॉड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मॉड 10। और 1 मॉड 10 की वैल्यू क्या होती है, आप देख लीजिएगा, 1 मॉड 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। 2 मॉड 10 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। जब भी ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई ऑपरेशन है, हमेशा जो ऊपर नंबर आएगा उसको लिखा रहता है, ठीक है। मतलब 1 मॉड 10 1 आएगा, 2 मॉड 10 2 आएगा। उसके बाद देखिए 1 मॉड 10 की वैल्यू क्या है, 1 आएगी। 1 मॉड 10 की वैल्यू 1 आएगी, मतलब हमारे डिजिट में हमारा जो लास्ट डिजिट था वो हमको मिल गया है, ठीक है। डिजिट नाम की वैल्यू स्टोर हो गया है, तो हमारा जो डिजिट है वो सेव हो गया है। उसके बाद जो 10th है, 10th क्या करेगा, नंबर को छोटा कर देगा। मतलब जो 10th वैल्यू क्या है, 10th वैल्यू हमारी 1 है, 10th की वैल्यू हमारी 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाई 10, और 1 डिवाइड बाई 10 क्या देगा, 0 देगा। 1 डिवाइड बाई 10 क्या देगा, 0 देगा। तो जो 0 हमारी वैल्यू आई है, जो 0 हमारी वैल्यू आई है वो उसमें सेव होगी। उसके बाद क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट डिजिट प्लस डिजिट, मतलब हमारे आउटपुट स्क्रीन पे
हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, डिजिट 1, मतलब हमारे नंबर के सारे डिजिट निकल के आ गए, ठीक है, 3 2 1, ठीक। अब क्या होगा, प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो नंबर है 10 10 पे क्या आ गया, 10 में हम 0 आ गया, हमारी 10 की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे चेक होगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो ये फॉल्स हो गई तो जो कंट्रोल है वो यहाँ से लूप से निकल के बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम के एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करने का सिंपल लॉजिक था वाइल लूप से।